हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती त्रुटि सुधार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शिक्षा मित्र व अन्य अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी में एक बार फिर। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। यानी जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में त्रुटि सुधार के लेकर अपनी याचिका तो दायर कर दी थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने त्रुटि सुधार आवेदन में मौका तो दे दिया है। यानी वही अभ्यर्थी आवेदन में त्रुटि जो किए थे सुधार करने का मौका मिलेगा जो अभ्यर्थी याची बने थे। यानी कहने का मतलब है जो भी है अभ्यर्थी लगभग 150 जो भी अभ्यर्थी याची बने थे उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने सुधार का मौका दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो टीईटी पास करने के बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो सुपर टेट में क्वालिफाई हो गए थे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में फार्म में आवेदन करने का मौका मिला था। लेकिन बात यहाँ तब आकर फंस गई जब अभ्यर्थी जो सुपर टेट के फार्म में कहीं न कहीं गलती कर गए थे। यानी कोई इंटर के अंक को गलत लिख दिया था, कोई अपना प्रमाण क्रमांक संख्या को गलत कर दिया था, तो किसी ने 150 की जगह 122 नंबर लिख दिया था टेट की भर्ती में। यानी कई ऐसे मिस्टेक थे जो अभ्यर्थी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण यानी डीएलएड, बीएड आदि के प्राप्तांक या पूर्णांक भरने में गलती कर गए थे। इसलिए अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट से, लखनऊ हाई कोर्ट से कई बार याची भी बने, सरकार को नोटिस भी दिया, सरकार को याचिका भी दिया था, सरकार को जो है मतलब पत्राचार भी होता, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि फार्म में ऐसे आवेदन को सुधार का मौका करने के लिए ऐसा कोई दिशा निर्देश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। मजबूरन अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार किया और संतोष यह फैसला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को क्यों जो याची बने थे, और भी तो अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन्होंने फार्म त्रुटि में मानवीय त्रुटि के कारण गलती कर दिया है हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण आदि के प्राप्तांक के अंकों के भरने में। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा इन अभ्यर्थियों को आवेदन करने का माने त्रुटि सुधार में पुनः आवेदन करने का मौका तो दे दिया गया है। अब शिक्षा मित्र व अन्य अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी में। यानी शिक्षा मित्रों की तरफ से भी कहीं न कहीं मानवीय त्रुटि हो गई है फॉर्म भरने में। अन्य अभ्यर्थी जो याची नहीं बने थे, अब उनको भी एक उम्मीद लग गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका दायर की थी उन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब फार्म संशोधन के आदेश का मौका दिया जा सकता है, तो एक बार फिर शिक्षा मित्र एवं अन्य लोग जो याची नहीं बन पाए थे किसी कारणवश, अब वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। यानी एक बार फिर उन्हें जो फार्म भरने में गलती कर गए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश मिलेगा और फार्म भरने में त्रुटि सुधार फार्म भरने में संशोधन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अभी तक जैसा कि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कब तक फैसला आएगा, कब तक नहीं आएगा, लेकिन सबसे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी जाता है तो इतनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया चालू होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी बहुत से मुद्दे हैं। एमआरसी के मुद्दे को लेकर, आंसर की के मुद्दे को लेकर, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो अभी भी फाइनल नहीं हुए हैं, जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, कहीं कोर्ट में तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब तक इनके आदेश नहीं आ जाते, इसके अलावा संशोधन के आदेश में जब तक अभ्यर्थी फार्म अपने सही से नहीं त्रुटि सुधार को नहीं कर लेते, फिर इसके बाद नई एक मेरिट सूची बनेगी, फिर इसके बाद कहीं जाके भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इतना तो कहा जा सकता है, इतना तो जाना जा सकता है कि यह भर्ती प्रक्रिया कितना भी जल्दी हो जाए लेकिन 2-3 महीने के पहले होने वाली नहीं है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास 69,000 शिक्षक भर्ती व अन्य उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित या शिक्षा जगत की जो समाचार से संबंधित वीडियो की अपडेट लगातार आपके पास पहुंचती रहे।